अचानक सीज फायर का फैसला लिया गया, क्या हो गया ऐसा? चेस बोर्ड पे एक खेला जा रहा कोई गेम है कि जब मन हुआ तब उसको बंद कर दिया, तो कुछ तो हुआ। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश आगे मत करना। इसका क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ न कुछ तो मैसेज उनको दिया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी जो कैराना का इलाका है वहाँ पर लगा किया गया। अपने देश में इसका मजाक भी बना रहे हैं कि मोदी जी व्यापार के चलते जो है पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए। कि ये खास धड़ा जो मोदी सरकार की बुराई करने के लिए ही पैदा हुआ है, उनका विरोध करने के लिए ही पैदा हुआ, उनको एक मसाला मिल जाएगा। हाँ, मसाला भी मिल जाएगा, लेकिन खैर ट्रंप ने ये नहीं सोचा होगा बोलते समय कि पीओके पे कब्जा नहीं कर पाए। इसमें सच्चाई है। चाइना तो जो इस्तेमाल किया गया उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि उनके इक्विपमेंट की क्या दशा हुई, क्या दुर्दशा हुई, ये आप सबने देखा है। और पाकिस्तान को हमने तमाम पूरे राजस्थान से लेकर पंजाब के क्षेत्र में हमने धूल चटा दिया, और पैटर्न टैंक को कितनों को हमने धाराशायी किया और शहीद बना दिया उनके युद्ध क्षेत्र में। क्या लगता है पाकिस्तान इतनी आसानी से मान जाएगा क्या? वो देखिए क्या है ना, नहीं, और पाकिस्तान को हमने तमाम पूरे राजस्थान से लेकर पंजाब के क्षेत्र में हमने धूल चटा दिया, और पैटर्न टैंक को कितनों को हमने धाराशायी किया और शहीद बना दिया उनके युद्ध क्षेत्र में। भारत ने पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम अटैक को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पाकिस्तान को बदले में जो जवाब दिया उससे पूरा पाकिस्तान जो है तहस नहस हो गया। उसके तमाम सैन्य अड्डे, आतंकी ठिकाने, एयरबेस तहस नहस हो गए। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने खुद पहल करके सीज फायर की डिमांड की, विनती की भारत के डीजीएमओ से, और भारत भी उसके लिए मान गया। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, चीन जैसे राष्ट्र भी जो है सीज फायर की वकालत करने लगे, और अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। उसके बाद जो है भारत में खास करके एक भ्रम की स्थिति हो गई। एक खास धड़ा जो है मीडिया का, सोशल मीडिया पर आकर के वो सीज फायर को गलत ठहरा रहे हैं। उसके बाद ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान जो आया, उनके बयानों को लेकर के भी कई तरह की जो है भ्रम की स्थिति फैली हुई है कि ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने जो है सीज फायर किया। उसके बाद मोदी जी ने भी कल रात्रि 8 बजे वो आए थे लाइव और देशवासियों को संबोधित किया। तमाम जो बयान भारत के प्रधानमंत्री का हो या अमेरिका के प्रधानमंत्री का हो, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि सीज फायर अचानक क्यों हो गया। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल चंदन बख्श जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कुछ हो गया था। सर, क्या लगता है अचानक सीज फायर का फैसला लिया गया, क्या हो गया ऐसा? देखिए, आप के क्वेश्चन से हम भी पूरी तरह से सहमत हैं कि ऐसी मतलब क्या अनयूजुअल अकरेंस ऐसा हुआ कि जो वॉर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा था। 7 तारीख को देखे जब हमने उनके ऊपर में उनके आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया, 8 तारीख को उनका काउंटर आया, फिर हमने किया, फिर 9 तारीख की रात में भी जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ रही थी, और एकाएक 10 तारीख को ऐसा लगा कि जिससे सारी चीज़ें जिसको कह सकते हैं 360 डिग्री में बदल गई। हाँ, जैसे लग रहा था कि जैसे सारी चीज़ें केवल चेस बोर्ड पे एक खेला जा रहा कोई गेम है कि जब मन हुआ तब उसको बंद कर दिया, तो कुछ तो हुआ। अब कुछ वो क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐसा क्या चीज़ है कि इतनी त्वरित गति से सारी कार्रवाई दोनों पक्षों की तरफ से बंद कर दी गई, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, दोनों पक्षों से बंद हो गया। अब आप देखिए, इसमें 2-4 और फैक्ट्स को आपको देखने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि 10 तारीख की सुबह में, रात में तो खैर हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन 10 तारीख की सुबह में जी आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जो एक कहा गया, पहले कहा कि 4.1 रिक्टर स्केल पे आया, फिर दूसरा है जो कि दूसरा 4.7 रिक्टर स्केल पे आया। ये सब टीवी के ऊपर आया, जो हम लोगों ने टीवी के ऊपर देखा जी। और भूकंप आया, फिर बाद में साइंटिस्ट वगैरह ने कहा कि ऐसा कोई टेक्टोनिक प्लेट में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है कि भूकंप आया हो। तो ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैज हैपेंड? उसके बाद आप देखिए, अगले ही दिन 10 तारीख की सुबह
पाकिस्तान ने एनसीए बुलाने की घोषणा कर दी। एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी की उन्होंने मीटिंग बुला ली, जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड यूसेज सभी चीज को देखते हैं। परमाणु होते हैं, फैसला वही लेते हैं। तो उन्होंने उसकी मीटिंग बुला ली, मीटिंग बुलाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद खबर आया कि नहीं, उन्होंने मीटिंग निरस्त कर दी, नहीं बुलाई जा रही है। फिर अमेरिका को राष्ट्रपति का बयान आया, जो आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि समथिंग सीरियस वाज अबाउट टू हैपन। फिर वही जेडी वैंस थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले ही, जब इंडिया ने उनके ऊपर, उनके आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने कहा था दिस इज नॉट माई वॉर, अमेरिका डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ इट, अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा वॉर नहीं है। ट्रंप को आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला? प्रेसिडेंट ट्रंप जाते जाते एयरफोर्स वन पे बोल के गए कि भाई इट इज़ शेमफुल, दिस इज इंडिया का वॉर है, इसमें हमें को वी आर टोटली अवे फ्रॉम इट, हमें कुछ नहीं लेना देना। फिर देखा एक ऐसा क्या हुआ कि 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ गए, वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए, इन्वॉल्व हो गए, कुछ तो कहीं ना कहीं हुआ। और फिर अगर इसको आप लिंक करते हैं, कल जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कल रात में, अगर आपने उसको सुना होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश आगे मत करना। इसका क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ न कुछ तो मैसेज उनको दिया, और वो इस तरह का मैसेज था कि जो पाकिस्तान हो, चाहे विश्व का जो लार्जर कम्युनिटी है, लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो उस चीज़ को लगा कि अब कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है, इंस्टेंट इसको रोकने की जरूरत। हम लोगों को भी लगा, ऐसा लगा ही होगा, तभी तुरंत हमारी सरकार भी तैयार होगी, डीजीएमओ से बातचीत होते ही तुरंत तैयार होगी मिनटों में कि हाँ भाई सीज फायर कर रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज ये मानवता के, अगर मान लीजिए वो सच है, जो रिमर्स आ रहा है, जो मैसेजेस, हम लोग तो नहीं जानते हैं कि अभी जब तक कोई ऑथेंटिक या ऑफिशियल कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आता है, या हमारी तरफ से, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ चल रही है। सोशल मीडिया में एक पाकिस्तान के एक सांसद हैं, उनके हवाले से भी ये आ रही थी खबर, हालांकि ये सच है कि झूठ है पता नहीं है, क्योंकि फैक्ट जांच नहीं हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी जो कैराना का इलाका है वहाँ पर लगा किया गया। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा एक साथ जोड़ के अगर आप देखते हैं तो लगता है कुछ न कुछ तो हुआ था, कुछ न कुछ तो हुआ था। अब क्या है वो तो जब आधिकारिक स्टेटमेंट आएगा, चाहे IAEA का है या भारत सरकार का है या पाकिस्तान सरकार। रेडिएशन की खबरें आ रही हैं, लोग अस्पताल में बीमारी, चर्म रोग, दस्त, उल्टी, बुखार की शिकायतें, सर दर्द की शिकायतें लेके जा रहे हैं। इसलिए कुछ न कुछ तो बड़ा हुआ। अन्यथा देखिए ना, ईरान का, इजराइल गाजा का वार देखिए, आज पिछले 1.5 साल से चल रहा है, चल ही जा रहा है। अमेरिका और ट्रंप तो वहाँ भी इन्वॉल्व है, रुकवा नहीं पा रहे हैं, जबकि इजराइल तो उनका अपना ही एक्सटेंशन है एक तरह से कहिए। अब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई देखिए, 3 साल से ऊपर हो गया अब चलते हुए, 3 साल का समय क्रॉस हो गया, वहाँ भी युद्ध नहीं बन पा रहा है, बंद हो पा रहा है, जबकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत चाह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्या ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से युद्ध तुरंत बंद करना पड़ गया? भारत भी मान गया, हाँ, तुरंत बंद करना पड़ा, चाहे भारत को, पाकिस्तान ने भी बंद किया। अच्छा, एक चीज कुछ तो बात हुई है। एक चीज और मीडिया में चल रही है सर, बातें कि ट्रंप ने जो आकर के कल मीडिया में जो बातें कही कि हमने बार बंद करवा दिया, अगर हमने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को धमकी दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम व्यापार आपके साथ नहीं करेंगे, और दोनों जो है बात मान गए। इंडिया जो है बात मान गया कि व्यापार के चलते जो है ऐसा किया जा रहा है। लोग देश में, अपने देश में इसका मजाक भी बना रहे हैं कि मोदी जी व्यापार के चलते जो है पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए, POK पे कब्जा नहीं कर पाए। इसमें सच्चाई है? देखिए, अब मीडिया पे क्या चलता है ये तो हमें नहीं लगता है कि इस बात में कोई भी किसी भी प्रकार की सच्चाई है कि ट्रेड की वजह। जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है बोलने की, देखिए अब ट्रंप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जी भारत ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो गया था पाकिस्तान का, और या उसका 2 या 4 उसके न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो गए थे, अब इसकी वजह से इसको रोकना जरूरी, ये तो वो कह नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने इसको हल्केपन में कहा कि ट्रेड की वजह से कोई लड़ाइयाँ रुकी जाती हैं, और वो भी इस तरह की लड़ाई ट्रेड की वजह से रुकी जाती है। ट्रेड ये भी हो सकता है कि ये खास धड़ा जो मोदी सरकार की बुराई करने के लिए ही पैदा हुआ है, उनका विरोध करने के लिए ही पैदा हुआ, उनको एक मसाला मिल जाएगा। हाँ, मसाला भी मिल जाएगा, लेकिन खैर ट्रंप ने ये नहीं सोचा होगा बोलते समय कि ट्रेड की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने, ट्रंप ने ये नहीं सोचा होगा कि मोदी के विरोधियों को इस तरह का मसाला दिया जाए, ये तो उसने नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ,
उन्होंने इसको हल्केपन में बात की, कही कि भाई हमने ट्रेड की वजह से इनको रुकवा दिया। ट्रेड तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्योंकि आज देखिए ना, आज आपने सुबह देखा होगा, अगर आपने टीवी देखते होंगे तो आज आपने टीवी में देखा होगा कि सुबह सुबह भारत ने ट्रंप के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाने की बात करी है कि स्टील एल्यूमिनियम वगैरह के ऊपर जो उन्होंने 25% लगा रखा है, लगा रखा है अपने देश वगैरह के ऊपर भी। हाँ, तो उसके ऊपर ये भारत सरकार ने घोषणा किया कि हम तो WTO में जा रहे हैं और ट्रंप के ऊपर, मतलब अमेरिका के ऊपर इन आइटम्स के ऊपर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रेड की बात होती तो इस तरह की बातें तो होती नहीं। और दूसरी बात की ये जो है, इसके अंदर बहुत हल्कापन है और विरोध, मतलब आप ऐसी कोई भी चीज़ निकालें जिसके अंदर में अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो विरोध तो किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प, देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड, जिसकी वजह से अमेरिका गॉट इन्वॉल्व, और अमेरिका को होना भी चाहिए था इन्वॉल्व। आखिर आप तो देखिए, आप कुछ भी कहें कि अमेरिका क्यों, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्यों हुआ, भाई जब दो पार्टी आप लड़ रहे हैं तो आपके बीच में वार्तालाप कोई तो कराएगा, कैसे होगा? ये हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, आप और हम दो आदमी अगर हमारे आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो जो आपके और हमारे जो हितैषी हैं वो आते ही हैं बीच में कि भाई आप बैठिए और इसको ऐसे सुलझा लेते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको बात का पतंगर बनाया जा रहा है कि हमने तीसरी पार्टी को मौका दे दिया और ये किया। आखिर अमेरिका तो हमारा तो मित्र है ही है, पाकिस्तान का भी फ्रेंड हो सकता है, अगर उसने अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल किया और एक ऐसी परिस्थिति जो पैदा होने वाली थी उसको रोका, तो क्या बुराई है? अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आज हमने शुरुआत में एक चीज़ कहा था कि मोदी जी के बयान को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कल मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया ने मेड इन इंडिया भारत के हथियारों की धमक सुनी है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सही में व्यापारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने दुनिया को उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की धमक सुनाई, और ये ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन अमेरिका और मेड इन चाइना के हथियार ठुस साबित हो गए हैं सर। तो जो हथियारों का एक बड़ा बाजार चीन और अमेरिका ने पूरे विश्व में बिछा के रखा है, उस बाजार में क्या अब इंडिया भी शामिल होने वाला है? आने वाला समय पूरे विश्व में इंडियन हथियारों का आने वाला है। इंडियन हथियारों की गूंज को सबने देखा, उसकी मारक क्षमता से भी सभी देश वाकिफ हुए हैं। क्या लगता है कि रूस की तरह आने वाले समय में भारतीय हथियार एक बड़ा बाजार पेश करेंगे, भारत तरक्की करने वाला है इसी बहाने? देखिए, ये कहना तो शायद मेरे ख्याल से बेमानी होगा कि हमारे हथियार अमेरिका के हथियार से ज़्यादा प्रभावी हैं। अमेरिका की रिसर्च डेवलपमेंट, उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, अभी तो हमें बहुत समय लगेगा उस तक पहुंचने में। हाँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान या टर्की जिसका इस्तेमाल किया गया आर्मामेंट्स का, या चाइना तो जो इस्तेमाल किया गया, उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि उनके इक्विपमेंट की क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, ये आप सब ने देखा है। और उससे हमारा जो हथियार हमारे पास जो थे, चाहे जो हमने अपना इंडिजिनियसली डेवलप किया या चाहे जो हमने इम्पोर्टेड लिया, वो सभी को चलाने, क्योंकि एक और बात आपको हम कहेंगे कि हथियार अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जी। इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन, कि उस मशीन को चलाने वाला व्यक्ति कौन है, वो भी बहुत मायने रखता है। 1965 में भी अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के पास में पैटर्न टैंक हुआ करते थे, हमारे पास पुराने ज़माने का पैटर्न टैंक अमेरिका का लेटेस्ट टैंक, और हमारे पास विजयंत टैंक हुआ करते थे। और पाकिस्तान को हमने तमाम पूरे राजस्थान से लेकर पंजाब के क्षेत्र में हमने धूल चटा दिया, और पैटर्न टैंक को कितनों को हमने धाराशायी किया और शहीद बना दिया उनके युद्ध क्षेत्र में। इट इज़ बेसिकली मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन क्या है, तो हमारे काबिलियत तो उनसे बेहतर है ही, और सेकेंडली जो कुछ एक हमारे पास हथियार है, जैसे एक आप सब लोगों ने सुना होगा जिसके इस्तेमाल के बाद ये युद्ध बंद हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से जिसका हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, क्रूज मिसाइल में से। मारक क्षमता भी बहुत है, 4 लगभग समझिए 3.5 मैक के स्पीड से जो वारहेड को डिलीवर करता है। दुनिया के कई देश मांग रहे हैं ब्रह्मोस। कई देशों में हमारा ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुरू हो गया। और देखिए क्या है ना कि आप जैसे पहले हम लोगों ने एक बंद करके एक बना के रखा था पॉलिसी डॉक्ट्रिन कि हम अपने आर्मामेंट इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे लोगों की जाने जाती हों या इस तरह का हो, उस हथियार को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़ा ही विचित्र सा ये नियम बना के रखा था।
आज मोदी जी ने उन सबको हटा दिया, किनारे कर दिया है। आज की तारीख में आप जो भी डेवलप करें, और एक और चीज़ है कि जब तक आप डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी और तभी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। और जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे उतना आपके हथियारों की गुणवत्ता डे टू डे बेसिस पे बढ़ती जाएगी। और अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? तो इसलिए आमदनी तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोगों को ये समझ में भी आ रहा है कि इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये केवल हमारे हथियारों की क्षमता की वजह से हम लोगों ने इस वॉर को 3 से 4 दिन में ही सुलझा दिया। और 3 से 4 दिन नहीं तो देखिए, वॉर युद्ध तो बहुत ही त्रासदी लाता है अपने साथ में। युद्ध तो कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, तो उससे तो ट्रेजेडी और ट्रेजेडी ही होती है। जितना लंबा चलेगा उससे उतना ज़्यादा मानवता के खिलाफ अपराध होंगे, उतना ज़्यादा होगा। इसलिए तो, और ये हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के तमाम हथियारों के बावजूद, तमाम समर्थन के बावजूद, चाइना या टर्की के बावजूद 4 दिन लगे हमको इस युद्ध को समाप्त करने। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जिस तरीके से सीज फायर के दिन 5 बजे सीज फायर होता है और 8 बजे जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश करते हैं, या कल भी जो घटना हुई पाकिस्तान के ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश करते हैं, एक तरफ डीजीएमओ बात कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे थे। क्या लगता है पाकिस्तान इतनी आसानी से मान जाएगा क्या? वो लाख के देवता क्या है ना, नहीं, हमको लगता क्या है इस पूरे चीज़ों के पीछे, बस अगर उसको सामान्य मानवीकरण करके इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो देखिए, पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि वो चौथे दिन ही घुटने टेक देगा। पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों के पास उसके न्यूक्लियर वेपन्स के भी कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं कि कहाँ पे उनका न्यूक्लियर वेपन कौन सा है और हम वहाँ तक भी अटैक कर सकते हैं। ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो मान लीजिए कि अब एक फेस सेविंग जो होता है ना, ये फेस सेविंग, और देखिए उन्होंने आक्रमण किया, न्यूक्लियर वेपन की रखवाली आतंकी करेंगे सर, तो जानकारी और उन्होंने हम पर आक्रमण किए, भेजा सीज फायर के बाद, जो आप कह रहे हैं ड्रोन वगैरह से काफ़ी बड़े पैमाने पे अटैक। लेकिन एक बात और गौर कीजिए कि हमारी सेना ने उसी समय स्टेटमेंट शाम में दिया कि ऐसा कोई सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ है। क्या मतलब है इसका? हमारी सेना कह रही नहीं हुआ है, आप और मीडिया कह रहे हैं कि हुआ है ड्रोन का अटैक, आपने फोटोग्राफ दिखाया, तो फिर हमारी सेना क्यों कह रही है कि नहीं हुआ? इज देयर ए सिटिंग एट द टॉप कि ठीक है यार, हमने तुम्हारा जो नुकसान पहुंचा, यू सेव योर फेस, भेज दो, ड्रोन भेजो। लेकिन उन्होंने भी ड्रोन कौन से भेजे? अनआर्म्ड, जिसके ऊपर कोई पेलोड नहीं है, केवल ड्रोन भेजे, कोई उसके अंदर एक्सप्लोसिव्स नहीं थे कि आपको नुकसान हो, अपनी जनता को दिखाने, बस दिखाने के लिए, फेस सेविंग। कि हमारे यहाँ इतना अटैक हुआ, सरगोधा से लेकर उनके 11 सबसे बड़े, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुरीद के तमाम एयरपोर्ट्स को हमने उड़ा दिया, सरगोधा सबको उड़ा दिया, उतने डैमेजेस किए। तो कुछ फेस सेविंग के लिए माइट हैव बीन डिसाइडेड एट द टॉप कि विल सेंड, बट इट विल बी ऑल विदाउट एक्सप्लोसिव्स। वी डू नॉट नो, हमें कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है कि ये हायर लेवल पे क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या डिसीजंस हुए हैं, वो दैट विल, बट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों हमारी सेना ने कहा कि कोई अटैक नहीं हुआ है, जबकि सारी दुनिया देख रही थी टीवी पे, हम लोग भी देख रहे थे कि इतने सारे सॉन्ग ड्रोन्स के झुंड आ रहे हैं, लेकिन सेना हमारी कहती है कि कोई वायलेशन नहीं। अब हम अपनी सेना के साथ जाएं या उस फोटोग्राफ के ऊपर जाएं, तो कुछ ना कुछ रही होगी। हायर लेवल ऑफ डिप्लोमेसी में कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं फॉर फेस सेविंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और तमाम जो बातें आपके दिलो दिमाग में चल रही थी, तमाम सवाल जो आपके दिलो दिमाग में चल रहे थे, उन सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, छोटा सा प्रयास किया है। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।